नमस्कार दोस्तों। पीजी करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि हम केवल निम्न स्तर तक ही क्यों सोचे। निम्न स्तर बोले तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी। फिर हम सोचे कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सारी पीएचडी एग्जाम के लिए इन्होंने अगर करनी है तो उससे पहले कौन सा एग्जाम पहले आपने देना लेकिन है? ये थोड़ा ऊपर लेवल का टेस्ट है। ऊपर लेवल बोले इसमें आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जीआरएफ लो, नेट लो और पीएचडी ले लो। जीआरएफ क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलो जी। इसको आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, जो कि हमारी एपेक्स बॉडी है हायर एजुकेशन की जी। वो ये करवाई गया। उसमें आपको एक सर्टिफिकेट देगी और यूनिवर्सिटी आपको हमेशा अपनी तरफ से हर मंथ ग्रांट प्रोवाइड करवाई। वो ग्रांट को हम बोलते हैं जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो। वो ग्रांट बेस अमाउंट 37, उसमें आपको एचआरए भी मिलता है, कंटिजेंसी फंड भी मिलता है और भी बहुत सारे जो भी सरकार के रहते हैं। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप केवल पीएचडी के सर्टिफिकेट धारक हैं, आपको वो फेलोशिप, वो ग्रांट नहीं। आपने जेआरएफ सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो आप हर महीने सरकार आपको एक अच्छे अमाउंट पे कर रही है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की टॉपर है, ये नंबर 1 रैंक इनको मिला है, जो कि बहुत ही बड़ी मुश्किल काम है, बड़ी उपलब्धि है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे? इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से करना है और रिसर्च की नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बाद बाकी आप जो अपने जिनसे भी आप सपोर्ट या गाइडेंस ले रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने एमए किया हो तो वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह होंगे उनसे भी आप पूछिए कि सर मुझे इंटरव्यू फेस करना है तो उसको हम कैसे वो आपसे बेस आपके प्रपोजल जो लेकर जाएंगे उससे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा आपको रिसर्च से क्वेश्चन करेंगे। वो अगर आप टैकल कर ले रहे हैं तो फिर आपका इंटरव्यू फ्रूटफुल होगा। कोचिंग नहीं, कोचिंग मैंने मेरी सारी जो भी स्टडी है वो सारी सेल्फ स्टडी है। तो ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट मेरा ऑल ओवर हुआ है। इंजीनियरिंग भी किया है, देन आप एजुकेशन की फील्ड में भी हैं और आप रिसर्च की दुनिया में भी जा रही हो। तो फिर मल्टीपल तरीके से मेरी डायमेंशन में मेरा डेवलपमेंट हर तरीके से एजुकेशन अपनी ली है घर बैठ के। अभी कई लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत सारी कोचिंग चाहिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए, वहाँ जाएंगे तभी कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले घर में रह के ही जितने भी चीज़ें हैं, पास में जो भी एग्जाम्स किए क्लियर, बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए इन्होंने, लेकिन घर पर रहकर ही किए हैं सारे। soon to be known as डॉक्टर शिवानी सिंह। जी। इनका एक आपका अच्छा ये शुरू से था कि एम कि मैंने डॉक्टर लगाना है? नहीं, शुरू से तो एम नहीं था। ये तो बोलना थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग से तो नहीं सोचा था कि हम पीएचडी करेंगे, इतना नहीं था। पहले यही था कि प्राइमरी में टीचर बन जाते हैं, ऑल कंडीशन मेरे फेवर है। बेसिक के लिए तो हटा के मान लीजिए कि वही मेरे पास एक रीजन रहा हुआ कि मैंने सोचा अब हायर एजुकेशन में ही जाने का सोचते हैं। पहले तो यही लेके चल रही कि चलो बीएड वाले प्राइमरी में लग जाए। ऐसा तो नहीं हुआ, ये लगा कि चलो ठीक है अब मैं और ऊपर के बारे में सोच पाऊंगी। देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है तो आप सोचते कि चलो इतना ही हम मिनिमम से काम चला लेना है, प्राइमरी में तो लग जाएंगे, अच्छी है सैलरी, मतलब इतने से हो जाएगा। फिर लगता है अब ये जब मेरे सामने खत्म हो गया तो फिर आपको कुछ ना कुछ आगे तो सोचना है। मैं अगर आप इतना सब अपने आप को किए हैं, इतना सब खपाया है आपने, तो आप ये चाहेंगे ना कि हम कहीं सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, मेरी जॉब कुछ बड़ा मैं कर पाऊँ। तो वहां से ये हुआ कि चलो प्राइमरी हट गया, वो एक तरीके से रास्ता और क्लियर हो गया। विजन मेरा क्लियर हो चुका था कि अब प्राइमरी तो नहीं है मेरे पास करने के लिए, मेरे पास जूनियर है। जूनियर से भी ऊपर अगर मैं जाने सोचूं तो डिग्री कॉलेज है मेरे पास में। तो मैं वहां से मेरा विजन और क्लियर हुआ कि अब चलो डिग्री कॉलेज में चलते हैं। ये तो तुम्हारे साइड हो ही चुकी है। मुझे न्यूज सुनने को मिली उस दिन यही था कि प्राइमरी अब साइड हो चुका है, तुम बीएड वाले प्राइमरी में नहीं एलिजिबल हैं, या तो तुम जूनियर के बारे में सोचो, जूनियर की वैकेंसी भी लिमिटेड आता है। तो उससे अच्छा ये है कि तुम थोड़ा और अपने आप को थोड़ा सा और मेहनत करो और थोड़ा बड़े लेवल पे सोचो जाकर। तो वो डिग्री कॉलेज वाला फिर वहां से ऑप्शन खुल रहा है कि डिग्री कॉलेज में आप लेक्चरर बनिए। प्राइमरी जूनियर तक ही क्यों सोच के अपने आप को लिमिट करना है, सेट हो चुकी है, इसके आगे तो भटकाव नहीं होगा। मिला के यही है कि हाँ सभी का कलेक्टिव सहयोग है। शिवानी जी से बात करके पता यही लगता है कि इसमें कलेक्टिव रोल है परिवार का। तो परिवार में सबसे पहले माता पिता को सोचना है कि मैंने अपने बच्चे को 20-21 साल तक पाला है और इतना सपोर्ट किया है, तो आप 3-4 साल और सपोर्ट क्यों नहीं आगे कर देते हैं। आपने 3-4 साल सपोर्ट करेंगे तो बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। मानव ये बात है कि आपको कोचिंग वाले आपको 20% रिसोर्स प्रोवाइड करवा देंगे, वो एक अपना टाइम टेबल बना के सेट कर देंगे, आप थोड़ा सा वो हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे कि हमें कंसिस्टेंट होगी प्रिपरेशन का। लेकिन सेल्फ स्टडीज का कोई भी अल्टीमेट वो नहीं है कि इसकी जगह हम कुछ और लेकर आ जाए। सेल्फ स्टडी आपने करनी ही करनी होगी। अगर अब तक मेरी जितनी भी है वहाँ पे गाइडेंस के तौर पे हम यही बोलेंगे, अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो फिर आप कोई
डिप्लोमा वगैरह कर ले। टीचिंग लाइन में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ रहना होगा, तैयारी को कंसिस्टेंट करना है और थोड़ा सा विजन को अपना क्लियर करो और बड़े लेवल पे सोचो। मैं यही बोलूंगी। और लोगों की नजरों में थोड़ा समाज की यही हो जाता है कि क्या बैठी तो घर पर ही हो, कुछ कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तो वो कुछ कर रही हो का यही जवाब है कि भाई थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, नेटवर्क बनाओ अपना, लोगों से मिलो, फिर समझ में आता है कि अपॉर्चुनिटी आगे बहुत सारी हैं। थोड़ा सा तुम्हें आउट ऑफ बॉक्स होके सोचना पड़ेगा। ये मेरे साथ थोड़ा ये हुआ कि मैं खुद की इतना समय सोच रही हूँ, थोड़ा समय दिया मैंने। अब हम दूसरों को गाइड कर रहे तो यही बोल रहे भाई आप बीए करो, एमए करो, एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उससे आगे तुम बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे। लेवल 10 पे की जॉब पा रहे हो, प्रोफेसर बन रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, आगे किसी यूनिवर्सिटी तुम वाइस चांसलर बनोगे, तो समझो वो अपने आप में एक बड़ी बात। देखो रिश्तेदार और वो सब लोग तो बोलते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है अब तो हो गया, जॉब करते हुए भी नहीं दिख रही हो तो कुछ आगे बढ़ो। मेरी खुद की जो मेरे साथ बेस्टमेट हैं सबसे ज्यादा तो ये बोलते होंगे कि नहीं, आपको तो बोलते होंगे, माँ बाप को बोलते होंगे नहीं तुमकी बहुत हो गई है, अब तो कुछ कर ही नहीं, शादी कर दो। अब वो मेरे पिताजी का और मम्मी का ये है कि चलो ठीक है बिटिया मेरी पढ़ रही है और हमें इसको पढ़ने आगे देना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक है तुम्हारा हो गया है, तुम्हें तो कहीं जाना ही है, पराया धन हो तो धन लेके यहाँ से निकल जाओ। ये उनका मानना नहीं था कि धन लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं खुद अब इस थॉट प्रोसेस के साथ हूँ कि हमने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। उसमें ये था कि चलो ठीक है अभी मुझे सपोर्ट मिल रहा है, एज मुझे मिल रहा है, मेरी मेहनत है, 90% वर्क डन हो चुका है, 10% पे गिव अप नहीं करना है। तो वो 10% गिव अप ना करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि अब हम रिसर्च स्कॉलर भी हैं और फेलोशिप भी मिल रही है। वो लोग भी संतुष्ट हैं, मैं भी खुश हूँ और मैं बता भी पा रही हूँ अपने रिश्तेदारों को, सब लोग कलेक्टिव खुश हैं। मेरे पास पिछले 2 दिनों से लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं कि टॉप की 1% में टॉप 1 में आई हो और अब अच्छी जगह। सबसे पहले पेशेंस, हाँ, पेशेंस लाइन में आपको पेशेंस रखना है और आस पड़ोस के जितने भी माहौल हैं उनसे घबराना नहीं है और खासकर सपोर्ट देना है माता पिता ने। हाँ। जितने भी लोग बोले कि आपके बच्चे ने क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उनका वो ढाल बननी है माता पिता ने और बच्चे ने निश्चिंत होकर पढ़ाई करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, रखना है पेशेंस और आप पहुंचेंगे इस पोजीशन पर।